नमस्कार दोस्तों। तो ये जो पहला जीके फर्स्ट मॉडल पेपर मैंने डिजाइन किया था, उसके आंसर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था। ए ऑप्शन, केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता निश्चित करना, भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की शक्तियां निश्चित करना, राष्ट्रवादी प्रेस पर सेंसर व्यवस्था आरोपित करना, और लास्ट है भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंध सुधारना। तो इसका सही आंसर है डी। 1927 में जो बटलर कमेटी का गठन हुआ था, उसका उद्देश्य था भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंध सुधारना। सेकंड, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित है? पहला सामाजिक सुधार, दूसरा शैक्षिक सुधार, तीसरा पुलिस सुधार, डी संवैधानिक सुधार। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 में पारित किया गया था, और इसका जो वास्तविक उद्देश्य था वो था संवैधानिक सुधारों में की दिशा में एक प्रयास। भारत में जो द्वैध शासन प्रणाली थी वो इसी संवैधानिक अधिनियम के तहत लागू की गई। थर्ड क्वेश्चन, किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज्य सभा रखा? पहला ऑप्शन, ऑल इंडिया होम रूल लीग हिंदू महासभा, तीसरा है साउथ इंडियन लिबरल फाउंडेशन, और डी है दी सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ऑल इंडिया होम रूल लीग से जुड़े थे, जिसका बाद में नाम परिवर्तित कर स्वराज्य सभा रख दिया गया। तो इसका सही आंसर है ए, ऑल इंडिया होम रूल लीग। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत में इक्ता व्यवस्था किसने लागू की? पहला ए इल्तुतमिश, बी गयासुद्दीन बलबन, सी कुतुबुद्दीन ऐबक, डी बाबर। तो जो इक्ता व्यवस्था थी उसमें जो भी सैनिक थे, सैनिकों को रखा जाता था, उसके लिए उन एवज में, आय के एवज में उन्हें भूमि दे दी जाती थी। और ये दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले इल्तुतमिश ने चालू की, क्योंकि दिल्ली सल्तनत का पहला संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन इसके समय राजधानी लाहौर में थी। तो वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश था, क्योंकि इसने राजधानी दिल्ली ट्रांसफर की थी। तो सही आंसर है इल्तुतमिश। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में शुरू किया गया था? ए कैबिनेट मिशन, बी क्रिप्स मिशन, सी साइमन मिशन, डी बेबल योजना। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, अगस्त 1942 में चालू हुआ था, और इसी के 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। क्रिप्स मिशन से भारत को एक तरह से देखा जाए तो ज़्यादा कुछ उम्मीदें नहीं थी, इसीलिए भारत छोड़ो आंदोलन उसी की प्रतिक्रिया के स्वरूप चालू हुआ था। नेक्स्ट, भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए किसका अनुमोदन अनिवार्य है? ए राष्ट्रपति, बी संसद, प्रधानमंत्री, डी वित्त मंत्री। तो अगर भारत की संचित निधि से रुपए निकालना हो तो उसके लिए संसद का अनुमोदन अनिवार्य होता है। इसी तरह से अगर राज्य की संचित निधि से निधि निकालना है तो उसके लिए राज्य विधानमंडल का अनुमोदन अनिवार्य है। सबसे बड़ी संसदीय समिति है ए लोक लेखा समिति, बी प्राक्कलन समिति, सी सरकारी उपक्रम समिति, और डी है याचिका समिति। तो इसमें जो बी ऑप्शन है प्राक्कलन समिति, ये सबसे बड़ी संसदीय समिति है। इसमें 30 सदस्य होते हैं और सभी लोकसभा के होते हैं।
कोरोना में लॉकडाउन करने वाला प्रथम राज्य, ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान, डी केरल। सही जवाब है राजस्थान। राजस्थान का एक जनपद है भीलवाड़ा, वहां सबसे पहले लॉकडाउन चालू हुआ था। मानव विकास सूचकांक 2019 में भारत का स्थान क्या है? इसका सही आंसर है डी 129। संयुक्त राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2019 का आयोजन कहाँ हुआ? अभी हाल में हुआ है मैड्रिड, स्पेन की राजधानी। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा संसद ने SC/ST आरक्षण 25 जनवरी 2030 तक बढ़ा दिया गया? तो संविधान में जो SC/ST को आरक्षण है वो कोई परमानेंट व्यवस्था नहीं है, स्थायी व्यवस्था नहीं है, ये हर 10 साल के लिए बढ़ाई जाती है। तो अभी हाल में 126वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसको 2030 तक बढ़ा दिया गया है। किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ ने परम गरीबी की परिभाषा अंगीकृत की थी? बी ऑप्शन 1995 में परम गरीबी के संबंध में संयुक्त राष्ट्र संघ ने बताया। नेक्स्ट, भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया? बी ऑप्शन 1980। राज्यसभा का गठन प्रथम बार किस वर्ष में आयोजित हुआ? ए 1951, बी 1950, सी 1952, डी 1953। 1952। राज्य सरकार के सदस्यों की संख्या में कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें सभी सुमेलित हैं, लेकिन लास्ट वाला ऑप्शन उत्तर प्रदेश में 30 नहीं है, 31 है, तो लास्ट ऑप्शन हो गया। कौन शीत महासागर धारा नहीं है? ए कनारीज, बी हम्बोल्ट, सी ओएसिवो, डी अगुलहास। तो इसमें जो लास्ट ऑप्शन है अगुलहास, ये शीत महासागर धारा नहीं बल्कि उष्ण यानी गर्म जलधारा है। 17, किसे यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है? बेलफास्ट, एवर्डीन, लीड्स, लिवरपूल। इसका सही आंसर है बी एवर्डीन। कौन सा सबसे बड़ा पठार है? तो इसमें सबसे बड़ा पठार है कोलोराडो। भारत का सबसे गहराई वाला बंदरगाह है। इसमें जो सी ऑप्शन है पारादीप, इसकी खुदाई की गई, ये सबसे गहरा बंदरगाह है। लाल सागर उदाहरण है, तो जो लाल सागर है रेड सी, ये अक्षीय, एक अक्ष की तरह से अक्षीय द्रोणी। विश्व के कितने देशों में अनिवार्य मतदान की व्यवस्था है? यानी इनमें से किसी जो देश हैं उनमें आपको मतदान अनिवार्य रूप से करना पड़ेगा। डी ऑप्शन 22। इस समय 22 देशों में अनिवार्य मतदान की व्यवस्था लागू है। नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? डी उत्तराखंड। तातीपाका तेल शोधन अवस्थित है आंध्र प्रदेश। वायु की गति किसके द्वारा नापी जाती है? बी एनीमोमीटर। मानव सदृश लघु कपी है, यानी मनुष्य से के बिल्कुल लगा हुआ, यानी इससे ही मनुष्य का विकास हुआ। ए ऑप्शन गिवन। पौधे किस रूप में नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं? नाइट्रेट, डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं ले सकते। कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की? नांगलापुर। गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन था इसमें? इल्तुतमिश। तो इस प्रकार डी ऑप्शन सही है, यानी गुलाम का गुलाम। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था और इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। डी ऑप्शन। पृथ्व्या प्रथम वीर उपाधि थी समुद्रगुप्त की। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में ऐसा लिखा। देवबंद आंदोलन उत्तर प्रदेश में किस वर्ष आरंभ हुआ? लास्ट ऑप्शन 1866। इसी के साथ इसके आंसर होते हैं। जो भी इसके बाद सीरीज आएगी
इसमें तो जो आंसर डिस्क्रिप्टिव बताए कम टाइम था, लेकिन और डिटेल में धीरे धीरे चालू। पहला एपिसोड। नमस्कार।